जय हिंद साथियों। अगर कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम होगी और देखते जाना जरूर होगी एक दिन। सभी प्यारे भाइयों और बहनों को नमस्कार। इससे पहले आज 7 बजे RJ20 यानी कोटा, आधुनिक भारत का नालंदा, शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी, इंद्रप्रस्थ नगरी, राजस्थान का कानपुर, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और अब अपने बात करने जा रहे हैं दौसा जिले की। दौसा जिले के बारे में बात करेंगे। दौसा जो राजस्थान में प्रश्न आता है कि धनुषा काराकृति का जिला कौन सा है। धनुष दया धनुष दौसा जिला है। राजस्थान का सबसे दूसरा छोटा जिला कौन सा है? दौसा जिला है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है 1 नंबर पर, तो 2 नंबर पर दौसा 2 नंबर पर। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राणा सांगा की मृत्यु किस स्थान पर और कब हुई थी? 30 जनवरी 1528, 30 जनवरी 1529, 30 जनवरी 1528 बसवा, 30 जनवरी 1528 खानवा। दोस्तों, जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो पहले आंसू जी के ट्रिक, जो आपका परिवार है, इस परिवार में आज बताते हुए खुशी हो रही है कि 1,30,000 लोग सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ना कोई संस्थान है, सिर्फ आप लोगों का प्यार, आपने अपने नाम के साथ इसको जोड़ लिया है और ना जाने कितने आंसू जी के ट्रिक खड़े कर दिए हैं राजस्थान में। और दूसरी चीज, टेलीग्राम पर भी 18,000 से ज़्यादा सदस्य हो चुके हैं, 18,100 हो चुके हैं। तो सभी को एक बार अपने परिवार की ओर से और आप सभी के सहयोग से ये मुकाम हासिल किया है। धन्यवाद, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा वो ज्वाइन कर ले। और आज जो व्हाट्सएप पर टेस्ट हुआ था, पहला कोटा का, वो मैंने करवा दिया है। दूसरा जिला दर्शन चल रहा है। तो आप सभी का उत्तर है बिल्कुल 30 जनवरी 1528 ईस्वी को मृत्यु हुई थी यहां पर बसवा में। तो प्रश्न आता है, राणा सांगा का स्मारक कहां पर बना हुआ है? तो बसवा दौसा में स्मारक बना हुआ है। आप ये बताएं, राणा सांगा की छतरी कहां पर बनी हुई है? राणा सांगा की छतरी कहां पर बनी हुई है? राणा सांगा जो है ये 1509 में इनका राज्याभिषेक हुआ था। उस समय दिल्ली का राजा सिकंदर लोदी था, लेकिन उस समय गुजरात का शासक कौन था और मालवा का शासक कौन था? ये दोनों भी कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्योंकि वीडियो डाला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, भूत प्रेत की बाधाओं के निवारण हेतु हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। सालासर बालाजी, खोल के बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, प्राणहेड़ा के बालाजी। तो साथियों मैं बता देता हूं, प्राणहेड़ा के बालाजी जो है वो बिनाई क्या, केकड़ी के पास गांव पड़ता है भराई के पास में एक गांव है, वहां पर प्राणहेड़ा के बालाजी का मंदिर है, केकड़ी अजमेर के अंदर। ठीक है। खोल के बालाजी जो है वो जयपुर में है, जयपुर में। सालासर बालाजी है चूरू में, जहां पर चैत्र पूर्णिमा को मेला भरता है, चैत्र पूर्णिमा को मेला भरता है सालासर बालाजी का। ठीक है। तो बच गया यहाँ पर जो उत्तर है वो आप लोगों का सही जवाब है, मेहंदीपुर बालाजी है। यहाँ पर भूत प्रेत की बाधाओं के निवारण हेतु, यानी कोई कह नहीं मारा भूतनी रड़ा, ज्यादातर भूत तो बहुत कम रड़ा है। ठीक है। वो भी गाँव में प्रचलन नहीं बहुत जोर वो है। ठीक है। तो भूत प्रेत की बाधाओं के निवारण हेतु ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर जो है सिकराय दोसा, जयपुर आगरा राजमार्ग पर मूर्ति जो है इसमें पर्वत से ही निकली हुई है, पर्वत से ही निकली हुई है, पर्वत का ही एक अंग है, मूर्ति है जो पर्वत का ही एक अंग मानते हैं उसको। ठीक है। तो मेहंदीपुर बालाजी सिकराय दोसा में जयपुर आगरा मार्ग पर है, मूर्ति जो है वो पर्वत का ही अंग है। यहाँ पर मेला कब भरता है? बालाजी को मेड़ो मंगलवार ने, कद भरा भाई? मंगलवार ने और शनिवार ने। आपा किंगा बाबांगा, बाबो किंगो आपा रो, आलू ले लियो, गोभी ले लियो, बाबा माने गोदी ले लियो जल्दी सी। आंसू जी के ट्रिक फैमिली का सभी टावराने थे, तो गोदी ले लियो और नौकरी लगा दो। बोलो बजरंगबली महाराज की जय हो। ठीक है। यहाँ पर जो बालाजी का ये मंदिर है, इनको क्या क्या कहते हैं इस चीज को आप नोट कर लीजिए। यहाँ स्थित बालाजी को प्रेतराज कहा जाता है। उत्तर क्या हो गया? मेहंदीपुर बालाजी को क्या कहते हैं? प्रेतराज कहा जाता है। इनको कोतवाल के नाम से पुकारा जाता है, कोतवाल के नाम से पुकारा जाता है, या अपने इसको आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग भी कह सकते हैं। वहां पर इस मंदिर को अपने मान लेंगे। ठीक है। पूरे भारत में भूत प्रेतों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ भक्त आते हैं। और फिर इक्की दुक्की पान की जय बोलो हनुमान की। तो आगे चलो प्रश्न गुरुजी स्टार्ट करो। असंगत युगम को छांटिए। चांद बावड़ी हर्षद माता का मंदिर, बावलिया बाबा और गुरुजी असंगत किया छाटा। वो तो बहुत बड़ो प्रश्न हो गयो। जैसे सावन भादो कड़ाई खटा है,
गुरुजी बीकानेर के अंदर है। सावन भादो सिंचाई परियोजना खटा है जी कोटा के अंदर, बात नहर की करके किया। सावन भादो मेल खटा है भरतपुर के अंदर, बात करके किया। उसी प्रकार यहाँ चांद बावड़ी आई। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइए। आप ये सोच रहे हो चांद बावड़ी जोधपुर में, बिल्कुल भी सोचो मत आप ऐसा। देखो चांद बावड़ी जो है वो जोधपुर के अंदर भी बिल्कुल सही है, क्योंकि राव चूड़ा जिन्होंने मंडोर को राजधानी बनाया था, इनकी पत्नी थी चांद कंवर। मारवाड़ में सबसे पहले रावचूड़ा ने सामंत प्रथा की स्थापना की थी और मंडोर को राजधानी बनाया था। इनकी पत्नी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी बनवाई थी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध राजस्थान की जो बावड़ी है वो तो आभानेरी दौसा की है। प्रसिद्ध बावड़ी है वो कौन सी? आभानेरी दौसा की। यहीं पर मंदिर भी कौन सा बना हुआ है? हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है भाई? हर्षद माता का मंदिर बना हुआ है। आप लोगों से प्रश्न यही पूछा जाएगा कि हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, तो आभानेरी के बारे में बता देता हूँ। ये गुप्तकालीन मूर्तियां हैं। यहाँ पर गुप्तकालीन ये हर्षद माता का मंदिर, ये तीनों के तीनों सही है। ये बावड़िया बाबा वाला है जो पंडित झाबरमल शर्मा नहीं होगा। यहाँ पर होगा गणेश नारायण। बावड़िया बाबा का वास्तविक नाम क्या है? गणेश नारायण है। और इनका स्थान कहाँ पर है? झुंझुनू जिले में है। और पंडित झाबरमल शर्मा को तो पत्रकारिता का विषम पितामह कहते हैं। पत्रकारिता का विषम पितामह कहते हैं। तो ये आप नोट कर लेना, पत्रकारिता का विषम पितामह किसे कहते हैं? पंडित झाबरमल शर्मा को कहते हैं। झुंझुनू जिला दर्शन करवाया हुआ है, देख लेना आप। और अब इन तीनों को, ये तीनों के तीनों सही हैं। इनके बारे में बता देता हूं कि जो ये चांद बावड़ी है आभानेरी वाली, इसको एक और भी नाम देते हैं अंधेरे या उजाले की बावड़ी। अंधेरे या उजाले की बावड़ी भी कहते हैं। फिर प्रश्न आ जाता है चांद बावड़ी से कि राजस्थान में वह बावड़ी जिसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है, तो वो चांद बावड़ी है। कहने की बात है कि मैं एक बार नीचे चले जावानी जिसकी पेड़ी हूँ जावा आपा भी पेड़ी वापिस को नहीं आ सका, कितनी भी कोशिश कर ले वापस उसी सीढ़ी से नहीं आ सकते। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कई फिल्में बनी है, द फॉल, ठीक है, अंग्रेजी फिल्म थी। हिंदी फिल्मों में पहली, भूल भुलैया, ऐसी फिल्मों की शूटिंग हुई है। यही बावड़ी के ठीक सामने हर्षद माता का मंदिर है। गुप्तकालीन मंदिर मान सकते हैं, इसमें गुप्तकालीन मूर्तियां हैं जो यहाँ से प्राप्त हुई 8वीं 9वीं शताब्दी प्रतिहारों के समय की बात आज है। सारी बातें थाने बता दी। ठीक है। कृष्ण रुक्मणी के पुत्र प्रद्युमन की जो स्वतंत्र मूर्ति का एकमात्र अंकन मिलता है वो कहां पर मिलता है? आभानेरी में मिलता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, रेजी कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है। आभानेरी की बावड़ियां प्रसिद्ध है, मतलब आभानेरी की कौन सी बावड़ी प्रसिद्ध आ जाएगी? चांद बावड़ी, हर्षद माता को मंदिर, गुप्तकालीन सारी बातें आ गई, अंधेरा उजाला की बावड़ी भी आ गई। भांडारेज की बावड़ियां प्रसिद्ध है। दौसा में भांडारेज की बावड़ियां भी प्रसिद्ध है, यहाँ की बावड़ियां। लेकिन बावड़ियों का जो शहर है वो किसको कहा जाता है? बावड़ियों का जो शहर है वो बूंदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। यहाँ बात कर रहे हैं सांगानेर, कालीबंगा, ये तो अलग ही हो गया दोनों का दोनों। सांगानेर भी कौन है उसका, कालीबंगा भी कौन है उसका। तो अब आभानेरी या भांडारेज में से कौन सा होगा? तो इनमें से जो उत्तर होगा वो बिल्कुल आप लोगों को सही बताना है कि आभानेरी नहीं होगा, इसका उत्तर होगा भांडारेज। देखो इसके पीछे रेज लिखा हुआ है, तो यहाँ रेजी कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेजी कपड़ा, कई लाल सोट की बात कर रहे थे, नहीं है वो, यहाँ पर ध्यान रख लेना, भांडारेज। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पुराने पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं दौसा से वो भी मैं बता देता हूं कि आभानेरी मंदिर कहाँ स्थित है? दौसा में है। आभानेरी जो मंदिर है वो चौहान राजा कहते हैं, चांद बावड़ी यहाँ पर जो है वो चौहान राजा चांद ने 8वीं 9वीं शताब्दी में बनवाई थी। ठीक है। और आगे इसका शुभंकर पूछा जाएगा, ये पूछ लिया, असंगत शुभंकर को छांटिए। अब जिन्होंने पुराने टेस्ट सीरीज वाले प्रश्न पत्र को तैयार किया है उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो उनका यहाँ उत्तर गलत नहीं हो सकता। देखो दौसा, छोटा सा खरगोश है दौसा में, छोटा सा खरगोश है दौसा में। आरजे 20 की बात करके गए थे, आरजे 29 के बारे में पढ़ रहे हैं, आरजे 29 के बारे में पढ़ रहे हैं। कोटा में उदबिलाव हो गया, दौसा में खरगोश हो गया। भीलवाड़ा में मरू लोमड़ी कैसे हो सकता है? मरू लोमड़ी तो बाड़मेर में है,
ये हम पहले पढ़ चुके हैं। भीलवाड़ा मैंने करवाया था, तो भीलवाड़ा का मोर है शुभंकर, श्री गंगानगर का तो चिंकारा है। तो यहाँ पर असंगत कौन सा हो गया? 3 नंबर। तो असंगत शुभंकर कौन सा हो गया? भीलवाड़ा, क्योंकि भीलवाड़ा का जो शुभंकर है वो मोर। साथियों, सभी जिलों का शुभंकर और इनका जो आरजे कोड है वो पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना। शुभंकर तो जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच कब चलाई गई? रेल की शुरुआत बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच कब चलाई गई? बताओ जल्दी से। अप्रैल 1872, अप्रैल 1873, अप्रैल 1874, अप्रैल 1875। बहुत ही आसान प्रश्न है, पेपर में पूछा गया है। जब पूछ रहा हूं आप लोगों से, अरे ध्यान किन दे रहे होते, पढ़ाई पर ध्यान दो। कब चलाई गई थी? जल्दी से बताएं। बांदीकुई से आगरा फोर्ट के बीच में जो रेल चलाई गई है वो उसका उत्तर बताइए मुझे जल्दी से। क्या होगा? सर्वप्रथम चलाई गई थी राजस्थान में, तो इसका उत्तर बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब जा रहा है। डरा ना करूं, ये करूं मैं तो थंडरान कौन लाग रही हूं। अप्रैल 1874। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न, असंगत युगम छांटिए। गुरुजी असंगत क्यों छाटा? इसरदा बांध दोसा, माधो सागर बांध दोसा, कालाखो बांध दोसा, कोटा बिराज। कोटा तो नाम लिखा सारा एक सही लगे, तो आप लोगों को बता देता हूं मैं। कोटा बिराज और कालाखो और माधो सागर, ये तीनों के तीनों की बात करें तो ये तीनों ही सही है। कोटा बिराज चंबल नदी में कोटा पर है, कोटा जिले में। जवाहर सागर बांध कोटा के अंदर है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर। गांधी सागर खटा है मध्य प्रदेश में। उसी प्रकार कालाखो बांध पूछा गया है बहुत बार, दौसा में है। रेडियो डैम यानी रेडियो बांध भी पूछा जाता है दौसा में। रेडियो डैम पूछ लेंगे, बांध ना देकर, क्योंकि बांध ने डैम ही बोला है। ठीक है, माधो सागर बांध भी दौसा के अंदर है। लेकिन इसरदा बांध जो है वो सवाई माधोपुर में है। अब आप ये कमेंट करके बताओगे कि इसरदा बांध कौन सी नदी पर है, चंबल में है या बनास पर है? इसरदा बांध भीमलत जलप्रपात बूंदी में, मांगली नदी पर, बूंदी में मांगली नदी में। तो इसरदा बांध सवाई माधोपुर में। अब ये कमेंट करके बताना कि कौन सी पर है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। इसरदा बांध है जो असंगत है, क्योंकि ये दौसा में ना होकर कहां पर है भाई? सवाई माधोपुर में है। और सभी वीडियो को शेयर कर दो, लाइव 500 से ज्यादा रहा करो। नेक्स्ट प्रश्न, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को लाल किले की प्राचीर से जो पहला तिरंगा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, उसके कपड़े को बनाने वाले बुनकर किस गांव के थे? मंडावर गांव, आलूदा गांव, रामपुरा गांव या गोठड़ा गांव? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर एक प्रश्न आता है, बुबानिया कुंड। बुबानिया कुंड कहाँ पर है? ठीक है, बुबानिया कुंड कहाँ पर है? तो बुबानिया कुंड भी वहीं पर है जहाँ से ये बुनकर थे। जवाहरलाल नेहरू ने जो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि पर लाल किले की प्राचीर पर जो झंडा फहराया था, वो बुनकर यानी जो तिरंगा बनाया गया था वो कहाँ से बनाया गया है? दौसा जिले से। कितनी बढ़िया बात है, पहला झंडा जो तिरंगा है वो दौसा से गया है, और वो गांव है आलूंदा गांव। कौन सा गांव है? आलूंदा गांव है। ये आप नोट कर लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर एक प्रश्न है कि ये लिखा हुआ है गोठड़ा गाँव राजस्थान में मई 2009 में, मई 2009 में पुरानी बात है लेकिन फिर भी थान बता दूं कि लोकसभा चुनाव में किस मतदान केंद्र पर तीसरी बार पुनर्मतदान के आदेश जारी किए गए थे? यह आरपीएससी टीचर एग्जाम में पूछा गया था, संस्कृत वाले में। तो गोठड़ा गांव दौसा में मई 2009 के अंदर, 2009-8 की बात है, 2008 या 9 की समय की बात है कि यहाँ पर 3 बार लोकसभा के चुनाव की पुनर्मतदान की बात आदेश दिए गए थे, तीसरी बार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बंजारों की छतरी कहाँ पर बनी है? हम बंजारों की बात मत पूछो जी। ठीक है, आभानेरी, लालसोट, भांडारेज, रामपुरा। आभानेरी के बारे में पढ़ चुके हैं, लालसोट के बारे में बात कर रहे हैं, भांडारेज की बावड़ियाँ और रेजी कपड़ा बात हो चुकी है, रामपुरा में बसंत पंचमी को मेलो भी लगा है, इस चीज़ को भी ध्यान रखियो। बसंत पंचमी मेलो रामपुरा में लगेगा, थोड़ा कन्फर्म करियो भाई। ठीक है, बसंत पंचमी का मेला कहाँ पर भरता है राजस्थान के अंदर? रामपुरा क्यों प्रसिद्ध है दौसा का, ये भी आपको बताना है, प्रश्न बहुत बार आता है। तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने कि बंजारों की छतरी कहाँ पर है। बिल्कुल आप सभी का सही जवाब है लालसोट दौसा, बंजारों की छतरी। आप ये बताओ, तोता बना हुआ छतरी है
जिस छतरी में तोता बना हुआ है वो छतरी कहाँ पर है? तोता बना हुआ है उन छतरियों पर, कहाँ पर है? नेक्स्ट प्रश्न, यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में मिला दूंगा, ये कथन किसका है? महादजी सिंधिया, मल्हार राव होलकर, राणोजी या अप्पाजी सिंधिया? यदि मैं जीवित रहा तो। देखो दोस्तों, 1787 ईस्वी में 1787 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, तुंगा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? तुंगा का। और तुंगा का जो युद्ध है वो दौसा में हुआ था, क्योंकि तुंगा स्थान कहाँ पर है? दौसा में। गुरुजी किंग किंग मध्य हो? प्रताप सिंह, जिसे आप ब्रजनिधि के नाम से जानते हो, हवा महल का निर्माण करवाने वाले शासक सवाई प्रताप सिंह, जिनके दरबार की गंधर्व बाईसी प्रसिद्ध थी। 22 कवियों का एक समूह था, संगीतज्ञों का समूह था, गुनीजन खाना जिसे कहा जाता था, वो प्रताप सिंह, जिन्होंने सबसे पहले मराठा सरदार को हराया था और उनका नाम था महादजी सिंधिया। तो प्रताप सिंह प्लस महादजी सिंधिया के मध्य युद्ध हुआ था तुंगा का। उसके बाद में इसने कहा था कि मैं जयपुर को धूल में मिला दूंगा, ये कथन था महादजी सिंधिया का। ठीक है, तो तुंगा का युद्ध कब हुआ? 1787 में। पहली बार मराठे किस युद्ध में आ रहे थे? तुंगा के युद्ध में। हराने वाला कौन था? सवाई प्रताप सिंह। हवा महल किसने बनवाया? सवाई प्रताप सिंह। कितना मंजिला इमारत? 5 मंजिला। सभी मंजिलों के नाम बताओ। और उसका उस्ताद था लालचंद। ठीक है, उस्ताद। और यहाँ ये 2 ऑप्शन दिए हैं मैंने, मल्हार राव होलकर व राणोजी। ये राजस्थान में आने वाले सर्वप्रथम मराठे, राजस्थान में आने वाले सर्वप्रथम मराठा है, सर्वप्रथम मराठा है। और ये कहाँ पर आए थे? बूंदी जिले में आए थे। और जयपुर के इतिहास में ये सारी कहानी मैं बता चुका हूँ, फिर भी आपको रिवीजन करवा दिया। नेक्स्ट प्रश्न, जयपुर से अलग करके दौसा को 29वां जिला कब बनाया गया था? 15 अप्रैल 1982 को, 10 अप्रैल 1991 को, 26 जनवरी 2008 को, 4 जून 2005 को। अब देखो दोस्तों, यहाँ 4 जून 2005 की बात करते हैं तो भरतपुर संभाग की बात आ गई। 26 जनवरी 2008 की बात करें, प्रतापगढ़। 1 अप्रैल 2008 से कार्य करना शुरू किया था। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर इसको जिला बनाया गया था। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर वसुंधरा राजे सिंधिया के समय प्रतापगढ़ को। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कमेंट करके बताना है आपको। भाई देवलिया किसका प्राचीन नाम है? ये भी कमेंट करके बताना है। ठीक है, प्रतापगढ़ को पहले क्या कहते थे? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। गुरुजी ये कि हम पूछो मान तो याद ही है। फिर बात करते हैं BDR। ठीक है, 12, दौसा और राजसमंद, ये तीनों के तीनों जो है वो 10 अप्रैल 1991 में बनाए गए थे। तो 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान का कौन सा जिला बना था? बाद में 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़, 19 जुलाई 1997 को करौली। तो ये बताना है आपको 15 अप्रैल 1982 को कौन सा जिला बनाया गया था, कमेंट करके। ठीक है, जयपुर से अलग करके दौसा को 29वां जिला कब बनाया गया था? 10 अप्रैल 1991 को। लेकिन 15 अप्रैल 1982 को कौन सा जिला बना था, ये आप बताएंगे मुझे। नेक्स्ट है, कछवा शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी दौसा, जमुआरामगढ़, आमेर, जयपुर। तो मैं आपको सभी प्रश्नों का जवाब दे देता हूं। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया, जो लगभग 500 वर्षों तक राजधानी रही। तो 1207 में 500 जोड़ांगा तो लगभग 1707, मतलब कि माना आप तो 1727, 18 नवंबर 1727 को जयपुर को राजधानी बनाया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, और राजस्थान, एक मिनट पानी पी लो। तबीयत खराब होने के कारण आपको पता है 2 दिन से, एक दिन तो एडमिट रहना पड़ा था हॉस्पिटल में। 18 नवंबर 1727, यानी जयपुर जो है इसको राजस्थान की राजधानी 30 मार्च 1949 को बनाया गया। लेकिन कछवा शासकों की राजधानी 18 नवंबर 1727 को बना था। तो पहली राजधानी थी वो थी दौसा। 1137 ईस्वी में कछवा वंश की नींव दुल्हा राय ने रखी थी। जो मैंने क्रम बताया हुआ है, दुल्हे को किस पर बिठाएंगे? कोकिल पर बिठाएंगे तो किस पर गिरेगा? पृथ्वी पर क्या बढ़ जाएगा? भार बढ़ जाएगा तो किसके पास चला जाएगा? भगवान के पास। जयपुर के इतिहास को याद करने के 5 शुरुआती राजा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा मैरिज पैलेस के अंदर दुल्ला को वास्तविक नाम की है दुल्ला। तो बींद वैन जगह ब्याह पहला तेज बुद्धि का हुआ है,
तो इनको नाम क्या होसी तेजकरण। दुल्हा राय का वास्तविक नाम क्या था? तेजकरण। इन्हें रघुवंश तिलक कहा गया आमेर के अभिलेख में। इसी दुल्हा राय ने दौसा को प्रारंभिक राजधानी बनाया था, फिर जमवा रामगढ़ में जमवाई माता का मंदिर बनवाया और जमवा रामगढ़ को राजधानी बनाया, फिर तीसरी। ये चारों इसी क्रम से राजधानियां रही थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। जयपुर वाला इतिहास का वीडियो देख लेना, याद हो जाएंगे। दौसा जिले का प्रसिद्ध स्थान जो दरियों के लिए प्रसिद्ध है। अब राजस्थान में प्रश्न आता है दौसा जिले का प्रसिद्ध स्थान। तो एक प्रश्न और भी आ जाता है कि सरकार पीर की दरगाह कहाँ पर है? दौसा जिले में सरकार पीर की दरगाह। या एक प्रश्न और आता है हजरत सेठ जमाल बाबा की दरगाह, हजरत सेठ जमाल बाबा की दरगाह या हजरत शेख जमाल बाबा की दरगाह। ठीक है, हजरत शेख जमाल बाबा की दरगाह। जैसे कोटा में मुफ्ती की मज़ार, नेहर खां की मज़ार, नेहर खां की मीनार, उसी प्रकार हजरत शेख जमाल बाबा की दरगाह कहाँ पर है? दौसा जिले में है। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न और आ जाता है। हिंगवा में एक गुरुद्वारा बना हुआ है। क्या बना हुआ है? गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरुद्वारा बना हुआ है। दौसा के अंदर एक गुरुद्वारा है, हिंगवा का प्रसिद्ध है, और उसको बोलते हैं कि नाथ संप्रदाय से संबंधित गुरुद्वारा बताते हैं, लेकिन सिख धर्म से संबंधित होते हैं गुरुद्वारे तो। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही देखने को सुनने को मिलता है, तो थोड़ा आप भी कन्फर्म करके बताना मुझे क्या ये सही है या नहीं है। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर दरियों की। तो राजस्थान में दरियों के जो केंद्र है, टांकला है जो नागौर में है, सालावास है जो जोधपुर में है, तो 28वां आ गयो दौसा। दौसा जिले में लवाण की दरियां प्रसिद्ध है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है, सभी देवी और सज्जनों के लिए, ध्यान से सुनिए, 10 करोड़ आपको मिलने वाले हैं। हेला ख्याल में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? लाल सोट का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? लाल सोट का। और लाल सोट में कौन सी छतरी है? बंजारों की छतरी है। कौन सी छतरी है? बंजारों की छतरी है। हेला ख्याल के प्रवर्तक कौन है? हेला शायर है। कौन है? हेला शायर। यानी इसमें लंबी आवाज दी जाती है, अरे ओ रामुड़ा ये साहब हूँ। ठीक है, गानो ना गानो लाग जियो थे, बता रही हूँ मत थाने। तो यहाँ पर जो वाद्य यंत्र है, अलगोजा तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। मांदल है जो पार्वती जी का वाद्य यंत्र है। किसका वाद्य यंत्र है? पार्वती जी का वाद्य यंत्र है। सारंगी के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सारंगी के अंदर कितने तार होते हैं। सारंगी जो है उसमें कितने तार होते हैं? और यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर है नौबत। बाजा छह नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। ठीक है, डिगीपुरी। वहाँ पर टोंक की बात करते हैं तो 4 बेत से ली। ठीक है, यहाँ हेला शहर में नौबत। एक अपने बात करते हैं कि जो ज्वाला माता का मंदिर है, कौन सा मंदिर है? ज्वाला माता। ज्वाला माता खंगारोत राजपूतों की कुल देवी है। खंगारोत राजपूतों की कुल देवी, खंगारोत राजपूतों की कुल देवी। इनका मंदिर है जोबनेर जयपुर में। लेकिन बता रहा हूं मैं, यहाँ पर लाल बेग ने आक्रमण किया था जैत्र सिंह के समय, तो मधुमक्खियां प्रकट हो गई थी। तब जो शाही सेना थी जो भागने लगी थी, तो उनकी नौबत यही मंदिर में रह गई थी, इसलिए वो मंदिर में यहाँ नौबत भी रखी हुई है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री का संबंध किस तहसील से है? तो देखो, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री और मनोनीत मुख्यमंत्री। देखो, एक प्रश्न आता है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो निर्वाचित भी रहे और मनोनीत भी रहे, तो उनमें नाम आएगा जय नारायण व्यास का। किसका नाम आएगा? जय नारायण व्यास का। जय नारायण व्यास का संबंध किस जिले से है? जोधपुर जिले से है। जोधपुर मारवाड़, जोधाणाऊ संबंधित है, जोधाणाऊ संबंधित है, जोधपुर संबंधित है, नीला शहर से संबंधित है, या सूर्य नगरी के नाम से विख्यात है, सन सिटी के नाम से विख्यात है। राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, सांस्कृतिक विरासत का शहर कहा जाता है। उस जिले से जय नारायण व्यास है, जहाँ पर जय जय होती है। जय नारायण व्यास की धुन का धनी कहा जाता है, लक्कड़ व फकड़ का धनी कहा जाता है, शेरे राजस्थान कहा जाता है। अंग्रेजी पत्रिका पीप का उन्होंने, पीप अंग्रेजी पत्रिका थी, पीप उनकी, ठीक है, उसका उन्होंने संपादन किया था, पाक्षिक पत्रिका थी। यहाँ प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल प्रथम मुख्यमंत्री थे राजस्थान के निर्वाचित, उनका नाम था टीकाराम पालीवाल। ठीक है, ये तो हो गए निर्वाचित। सीधा प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो कमेंट करके बताओ कौन से थे, आप मुझे जल्दी बताओ और कमेंट किया करो सभी के सभी। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, इस प्रश्न का जो उत्तर है, मेहंदीपुर में बालाजी, प्रेतराज, कोतवाल, वो सारी बात कर चुके हैं आप। ठीक है,
और बसवा में राणा सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को। बसवा दौसा के अंदर उनका स्मारक बना हुआ है। महुआ और गेटोलो, इनमें से बताना है। तो यहाँ पर अपने बात करते हैं, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा तहसील महुआ थी। कौन सी तहसील थी? महुआ तहसील थी। और गांव था टीकाराम पालीवाल का, जहां उनका जन्म हुआ था, मंडावर गांव। कौन सा गांव? मंडावर गांव। तो दौसा वाले जो बच्चे हैं वो सभी को शेयर कर दें भाई। गेटोलो आगे बताऊंगा, इसलिए नहीं बताया था। संत सुंदरदास की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? संत सुंदरदास की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो साथियों देखो, डूबने का मजा पढ़ाई में तभी आता है जब हम पूरी शिद्दत से उसमें लगे होते हैं। अगर हमें मालूम हो गहराई तो फिर उस दरिया को पार करने का फायदा ही क्या है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा किया करो आप, जितना हो सके। गेटोलाव, दौसा, सांगानेर, नारायणा। तो आपको बता देता हूं मैं कि सुंदरदास जी की जो मृत्यु है वो किस स्थान पर हुई थी, जल्दी बताएं। इनका जो स्मारक है वो तो गेटालोव में है। स्मारक कहाँ पर है? गेटालोव में है। ये जो सुंदरदास जी है ये दादू दयाल जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? दादू जी के शिष्य थे। और इनकी दादू जी की प्रमुख पीठ है वो तो नरैना में है। दादू जी की नरैना या नारायणा कहते हैं, जिसको दुद्दू में है। दादू जी, दुद्दू, नरैना, नारायणा, इनमें क्या है, दादूपंथी लोग हैं, जंगलों में सब को छोड़कर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि सुंदरदास जी के द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए थे, इन्होंने लगभग 42 के लगभग ग्रंथ लिखे थे। कितने लगभग लिखे थे? 42 के लगभग ग्रंथों की रचना की थी। 42 के लगभग ग्रंथों की रचना की थी। उनमें नाम आता है सुंदरसार, सुंदरसार। उसके अलावा आता है सुंदर विलास, सुंदर विलास, सुंदर विलास, सुंदर सार। देखो सुंदर तो है ही, तो आपको याद रखना है सुंदर सार, सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र, ज्ञान समुद्र, ये याद रख लेना, मुख्य है ज्ञान समुद्र। ठीक है, इसके अलावा सुंदर ग्रंथावली या सुंदर सार भी आ जाएगा। ठीक है, ये तो लिख ही लिया, तो सुंदर ग्रंथावली और याद कर लेना। और इन्होंने कौन सा मत का प्रतिपादन, यानी दादू पंथ में कौन सा मत चलाया था? नागा पंथ चलाया था। कौन सा चलाया था? नागा पंथ चलाया था। इनका जन्म जो हुआ है वो दौसा में हुआ था, लेकिन मृत्यु सांगानेर में हुई थी 1707 ईस्वी में। स्मारक जो है वो गेटालोव में बना हुआ है। 1707 में ही औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1707 में ही देबारी समझौता हुआ था। और इसी समय अपने वो जजाऊ के युद्ध की बात इसके बाद में करते हैं। ठीक है, 1707 में। तो सुंदरदास की मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु, देबारी समझौता, जजाऊ का युद्ध, सारे कौन से सन में हो गए? 1707 में। तो दोस्तों जिला दर्शन की जहाँ बात कर रहे थे दौसा की, तो दौसा छोटा जिला है, ज़्यादा कुछ बातें नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। राजस्थान में दौसा की जो सीमा है सबसे ज़्यादा कौन से जिले के साथ लगती है? जयपुर के साथ। बाकी किन किन से घिरा हुआ है? अलवर, जयपुर, भरतपुर, ठीक है, और टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, इन सभी से ये घिरा हुआ है। और दौसा जो है दूसरा छोटा जिला है। इसका गठन 10 अप्रैल 1991 को हुआ था। बसवा के अंदर राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। राणा सांगा की जो छत्री है वो बसवा के पास में एक स्थान है धूप तलाई, धूप तलाई, वहाँ पर बनी हुई है राणा सांगा की, राणा सांगा का वो स्मारक बना हुआ है। और वहाँ पर बसवा में, बसवा के स्थान पर राणा सांगा की धूप तलाई के पास में छत्री भी बताते हैं। लेकिन मुख्य छत्री है जो भीलवाड़ा जिले में है, वो स्थान आपको बताना है कहाँ पर है। लाल सोट में बंजारों की जो छत्रियाँ हैं वो 6 स्तंभों पर बनी हुई है। पुरातात्विक दृष्टि से अपनी अलग पहचान रखती है। आलूंदा गांव वाला बता दिया, गेटालोव बता दिया। राजस्थान में पहला खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण महाविद्यालय दौसा में खोला जाएगा। ठीक है, तो अभी गला दर्द करने लगी, आज 2 क्लासें ले ली आप लोगों की। खादी ग्रामोद्योग प्रशिक्षण महाविद्यालय। ठीक है, कल दोस्तों जयपुर का नहीं, श्री गंगानगर जिले का टेस्ट होगा। गंगानगर मारो जिलो है जहाँ मेरा जन्म हुआ है। वैसे पैतृक गांव तो सिक्कर है, लेकिन अब जटा मारो जन्म हुआ तो वो मारो ही जिलो हो गयो। तो श्री गंगानगर जिले के बारे में कल याद करोगे। मेहंदीपुर बालाजी, हजरत शेख जमाल दिरदा। एक प्रश्न आ जाता है
कि ब्रज कंवरी लवान की राजकुमारी थी जो ब्रजदासी नाम से प्रसिद्ध हुई थी, उसका ध्यान रखना है। माधो सिंह बाग, चांद बावड़ी, यही ध्यान रखने, ज़्यादा कोई बात नहीं है। रेजी का कपड़ा है। दौसा के अंदर सोने के भंडार कहाँ पर मिले हैं? सोने के भंडार ये आपको बताना है। दौसा के अंदर भंडारेज में जो है वहाँ की वस्तुएं काफ़ी प्रसिद्ध है। चमड़ा उद्योग भी वहाँ विकसित किया जा रहा है। ठीक है, और ये सारी बातें हैं, आप इसको नोट कर लेना। बाकी अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर देना। आप लोगों का प्यार और सहयोग इसी प्रकार बना रहे। कल गंगानगर याद कर लियो। RJ तेरा की तो बात ही निराली है, ध्यान रख लियो थे। कोई नहीं होल्ड करता मेरे शेयर भर का। ठीक है, सभी साथियों को बता रहा हूँ कि गंगानगर नाल मैनू बथेरा प्यार हैगा, क्योंकि ए मेरा पिंड हैगा इत्थे ही लालगढ़ जटान, जिथे दा मैं रहन वाला हाँ। तो सारे भाइयों नू तो भैणों नू मैं दसी जाता है कि कल वधिया तैयारी करे, तो सारिਆਂ नू दसे। ठीक है, सत श्री अकाल, जय हिंद।